हाँ, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे बंधुओं, भाई बहनों, आज मैं आपके समक्ष घनमूल निकालने के एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ जो देखकर आप बिल्कुल दंग हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, इसे देखना ना भूलेंगे। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं घनमूल। तो भाई, ये जो है, ये घनमूल जो है, घनमूल का ट्रिक। तो मेरे प्यारे बंधु, इसे देखना कभी ना भूलेंगे, इसे अवश्य देखेंगे। और यह बहुत ही आसान तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बंधु, इस ट्रिक को आपको देखना है। तो मेरे प्यारे बंधु, किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े का चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग घनमूल बनाने का एक ऐसा ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ जो आप देखकर बिल्कुल दंग हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, सभी लोग इसको अवश्य देखेंगे। तो भाई, घनमूल बनाने का एक खास तरीका है, जिसको खास प्रकार का एक जोड़ा जिसे याद रखना है। एक खास प्रकार का जोड़ा है जिसे आपको याद रखना है, जिसे याद रखना है। जैसे मैं दे रहा हूँ, एक के बदले एक होता है, दो के बदले आठ होता है, या आठ के बदले दो भी आप लिखेंगे। तीन के बदले आपका सात होता है, चार के बदले चार होता है, पाँच के बदले आपका पाँच होता है, छः के बदले आपका छः होता है, सात के बदले आपका तीन होता है, और आठ के बदले आपका दो होता है, और नौ के बदले आपका नौ होता है, और जीरो के बदले आपका जीरो होता है। तो मेरे प्यारे बंधु, इसे आपको याद रखना है। और कुछ ऐसा भी आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो खास करके याद रखना है। याद रखने वाला कुछ घन है, याद रखने वाला कुछ घन भी है, याद रखने वाला कुछ घन। तो भाई, जैसा कि एक क्यू का एक होता है, दो क्यू का आठ होता है, तीन क्यू का 27 होता है, चार क्यू का आपका 64 होता है, पाँच क्यू का आपका 125 होता है, छः क्यू का आपका 216 होता है, सात क्यू का 343 होता है, 343 होता है, आठ क्यू का आपका 512 होता है, और नौ क्यू का आपका 729 होता है, और 10 क्यू का आपका 1000 होता है। तो मेरे प्यारे बंधु, इतना आपको याद रखना है। केवल इतना याद रखने से कोई भी घनमूल आप बहुत से बड़ा आप
बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको लेके बता रहा हूँ। जैसे 1 5 7 4 6 4। तो मेरे प्यारे बंधु, इसको हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल। तो देखना है इसमें क्या है, अंतिम 3 डिजिट में, पहला अंतिम 3 डिजिट में इकाई अंक पर क्या है भाई, तो लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट में क्या आपका दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब भाई ये तो 4 रह जाएगा। अब ये अंत वाला 3 डिजिट, अंत वाला 3 डिजिट जो है वो हमको देखना है कि इसमें से कौन कम है, इसमें बहुत निकटतम है। तो देखिए 5 का स्क्वायर, 5 का क्यू जो है 125 है, और 6 का क्यू जो आपका है वो 216 हो जाता है। तो भाई 157 हमको किस में आएगा, इसका मतलब हमको 5 में आएगा, है ना भाई। 157 का क्यू आपका कितना है, 125 है। तो 157 से क्या है, यह 125, यह 157 से कम है, ठीक है। और 6 क्यू जो हो जाता है वो आपका ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसका क्या लिखेंगे, 5। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा भाई, 5 और 4। तो इसका घनमूल कितना आसान से निकल गया भाई, कितना निकल गया, 5 4, ठीक है भाई। तो यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए भाई दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं लिख के देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 था, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब एग्जाम्पल नंबर आपका 2 में देखिए। 2 में आपका सपोज दैट 9 4 9 4 1 1 9 2 है, 9 2 है। अब इसका क्या करना है भाई, तो घनमूल निकालना है। तो मैंने आपको कहा था अंतिम 3 डिजिट, अंतिम 3 डिजिट में फर्स्ट स्टेप में लास्ट डिजिट कितना है, लास्ट आपका डिजिट कितना है, तो 2 है। तो 2 के बदले क्या लिखाता है, 2, 2 के बदले देखिए भाई, 2 के बदले क्या लिखते हैं, 2 के बदले हम लिखते हैं 8, ठीक है भाई। अब देखिए हमको यहाँ से 3 डिजिट देखना है, 941। तो 941 जो है वह आपका किस में आता है, तो 941 आपका देखिए, एक 10 का क्यू करते हैं तो 1000 से ज़्यादा, 941 से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपका क्या होगा, 9 क्यू में आपका, 9 क्यू में आपका क्या है, 729, 729। यह जो है, यह क्या है, 941 से कम है, तो कम वाला में ही लेना है हमको। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 9 8। तो मेरे प्यारे बंधु आपका कितना आसान से निकल गया। केवल ये फॉर्म को याद रखिएगा, बिल्कुल आपका सभी आराम से बन जाएगा। उसी प्रकार आप 15 625 एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3। अब भाई एक एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूँ, 15 625, 15 625 का घनमूल निकालना है। तो अंतिम 3 डिजिट लेना है। अंतिम 3 डिजिट में कितना है भाई, लास्ट डिजिट आपका कितना है, लास्ट डिजिट आपका है 5, ठीक है भाई। तो 5, तो 5 के बदले आपका क्या होता है, 5 ही होता है। अब भाई अब देखना है 15। तो 15 किस में आता है, तो 2 में आता है। कितना आता है, 2। 3 में 27 हो जाता है, इसलिए 2, 2 का 2 का क्यू कितना होता है, 2 क्यू का होता है 8। तो 8 जो है, 8 8 क्या है, 8 15 से, 8 15 से कम है ना भाई। तो कम वाला ही लेना है। तो आपका 2 हो गया, ठीक है। अब भाई यहाँ पर आपका कितना हो गया, 2। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 2 5, है ना। तो आंसर आपका
इतना आसान से निकल गया। मैं समझता हूँ कि यार आप लोगों को इस टाइप का कितनों से बड़ा घनमूल आपको मिल जाएगा। तो केवल इस ट्रिक को याद रखेंगे, 1 के बदले 1, 2 के बदले 8, 3 के बदले 7, 4 के बदले 4, 5 के बदले 5, 6 के बदले 6, 7 के बदले 3, 8 के बदले 2, 9 के बदले 9 और 0 के बदले 0। और इतना घनमूल आपको याद रखना इसलिए जरूरी है कि आपको देखना है कि ये किससे कम है इसका। तो भाई 1 से लेकर 10 तक घनमूल याद कर लीजिएगा। और ये जो है आपको ये फॉर्म को याद रखना है। मैं समझता हूँ कि यह घनमूल बहुत ही बेटर तरीका है और इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक प्रकार और होता है, जो जैसे मान लिया जाए हमको 125 का घनमूल निकालना है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। ये गुणनखंड विधि से आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको 5 से लगाना है, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से लगाना है तो 5 पचे 25। ये हो गया आपका गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि। तो भाई गुणनखंड विधि थोड़ा ज़्यादा ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कठिनाई इसमें ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? 125 का आपका 125 का घनमूल कितना हो जाएगा भाई? 125 का घनमूल बराबर हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5, अर्थात 3 गो। 3 को के बदले 1 लिखा जाता है, अर्थात 5 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 5। तो आप इस विधि से भी आप बना सकते हैं, नहीं, और आप जो है इस विधि से भी आप बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, ये आपको बहुत ही आसान मैं ट्रिक बताया हूँ, जिसे आप आराम से बना सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु आपका नहीं होगा। ठीक है भाई। अब उसी प्रकार आप दूसरा भी बना सकते हैं। तो भाई बहुत सारा उदाहरण आप लेकर के किताब से बनाइए। मैं समझता हूँ कि ये ट्रिक बहुत ही आपको यूज़फुल होगा और फ्यूचर में भी आपको काम देगा। तो मैं समझता हूँ कि सारे भाई बंधु घनमूल का यह ट्रिक समझ गए होंगे और इसको केवल याद रखना है और इसको केवल याद रखना है। 2, 4, 5 गो आप बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसी शब्दों के साथ आज का घनमूल का ट्रिक के साथ जो मैं उपस्थित था, वीडियो बना रहा था, वो मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बंधु जो भी हमारा वीडियो देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूं तथा आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल राय एजुकेशन को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आज का मैं क्लास समाप्त करता हूं और ये आपका जो घनमूल का ट्रिक बताया है, इसको आप अपने आने वाले परीक्षा में भी उपयोग में ला सकते हैं। खास करके वैसे विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने जा रहे हैं, उन सारे भाई बंधुओं को लिए यह रामबाण है। यह आपको बहुत ही आसान ट्रिक है और आप आराम से इसे बना सकेंगे। तो मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारा राय एजुकेशन चैनल का नाम है राय एजुकेशन, कैपिटल अक्षर में लिखना है RAY राय, कैपिटल अक्षर में लिखना है एजुकेशन। तो भाई राय एजुकेशन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इसी शब्दों के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।